अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी थी ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में पुलाव बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। काफ़ी दिनों से मेरी रेसिपी नहीं आई थी, तो आज मैंने कहा चले। गोश्त है, बीफ कीमा पुलाव है, तो बहुत टेस्टी बनता है। मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखा करें, मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मेरे चावल ज़्यादा हैं तो मैं इसलिए ऑयल या घी भी ज़्यादा डालूँगी। और थोड़ी सी आंच को हम तेज़ कर लेंगे। फ्लेम मैंने पहले से चला रखा था। इसके अंदर मैं डालूँगी, ये देखें, साबुत मसाला है, ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग, 2 मोटी इलायची हैं, 10 से 15 लौंग हैं, 5 अदद छोटी इलायची और सौंफ है, 1 टीस्पून, काली मिर्चें साबुत और दालचीनी के टुकड़े हैं कुछ। ये देखें, ये साबुत मसाला जो हम इसके अंदर ऑयल के अंदर डाल के इसको तड़केंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो ले फिर मैं डालती हूँ। ऑयल के अंदर हम डाल देंगे ये जो मैंने आपको दिखाया था साबुत मसाला, ये डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे घी के अंदर, ताकि मज़ेदार सा पुलाव बने हमारा। मेरे तरीके का बना के खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, यकीन माने। ये साबुत मसाला अगर आप घी में तड़केंगे, ऑयल में तड़केंगे, तो इससे बहुत मज़ेदार खुशबूदार आपका पुलाव बनेगा। अच्छा, ये खुशबू आने लग गई। ये मसाला जो है हमारा हमने तड़क लिया ऑयल के अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 अदद प्याज डाल देंगे। बड़े हों तो 2-3 डाल दें और छोटे हों तो 4-5 डाल दें। अच्छा जी, अब इसको फ्राई करेंगे। पुलाव बनाने के लिए प्याज को घी में फ्राई करेंगे। जितनी देर में हमारा प्याज जो है घी में फ्राई हो रहा है ऑयल में, टमाटर में ये लिए हैं मैंने बड़े 3-4 अदद, उनको मैंने काट के रख लिया। सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ, इनमें सुर्ख भी थी, ये देखें, वो भी मैंने इस तरह डाल दी हैं, वो भी डाल देंगे। अदरक लिया ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में, छील के मैंने रखा है, इसको भी मैं अभी जग में डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। लहसुन भी लिया थोड़ा सा, वो भी डाल देंगे। चलें चलते हैं प्याज की तरफ। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम जो लहसुन और अदरक वगैरह जग में डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लें। ये प्याज जो देखें लाइट सा गोल्डन हो चुके हैं। आंच को थोड़ा कम करके इसके अंदर डाल देंगे कीमा जो हमने गला के रखा हुआ है, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा शोर हो रहा है, शोर के लिए माजरत चाहते हैं। कीमे को इसके अंदर भूनेंगे अच्छी तरह। ये कीमा मैंने डाल दिया बर्तन के अंदर, वो भुन रहा है। नमक डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून है और 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला है, ठीक है। ये चीज़ें हम डाल देंगे, देखें, इस बर्तन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सारिया चीज़ा में पा देंगे, फिर चंगी तरह इन्हें भुनांगे, फिर पा देंगे विच। एक हाथ च कैमरा फड़िया है तो दाल में लगी ना तो दसन वास्ते ए सब्ज़ मिर्चा ते ए टमाटर, इन्होंने विच पा देंगे, इस तरह डाल देंगे जी। लो ये भी चले गए इसके अंदर। अब मैं जरा तुहानू बताया है, देखो अदरक ते लहसुन का जरा मैं पेस्ट बना लिया, थोड़ा जहा पानी पा के जग विच वो भी विच पा देंगे।
ठीक है, इन्हां सारिया चीज़ों को ये अच्छी तरह भूनांगे। यकीन मानो जो तुसी मेरे कोल हुंदे आंदे बाजी वाकई बड़ी प्यारी ते मज़ेदार जी खुशबू उड़ती है पई, तो भुख भी लग गई है फटाफट। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं नाश्ता किया है, भुख भी लग गई है कि खाना खाने वास्ते, पुलाव खाने वास्ते मज़ेदार जा। देखिए भुनता हुआ कीमा कैसा दिलकश लग रहा है, प्यारा लग रहा है, मज़ेदार सा लग रहा है, टेस्टी। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि ये टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाए। तो ढक्कन जड़ा है उठा लवांगे। देखो इस तरह सीधा उठाया जाए, इस तरह ऊपर नहीं इन्हू उठा के इस तरह नहीं उठाना। स्टीम जड़ी है इसके अंदर इकट्ठी हुई सारी हाथ पे पै जाएगी, हाथ जल जाएगा, इसलिए ये देखो कितनी स्टीम निकली है। ठीक है ना, इसको सीधा ही आपको जैसे मैंने बताया से सीधा खींच लेना ढक्कन को। और ये देखें कीमा जो है हमारा बहुत अच्छा भुन गया और टमाटर जो है इसके अंदर वो सारे मैश हो चुके हैं। अच्छी तरह कीमा जो भुज गया, जेडे यखनी सी वो विच पा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी पा देंगे, नाल पा देंगे पानी। बर्तन बड़ा है, वो पानी है और मैं तो दिखानी है डाल के। हाँ जी देखो डाल रही सा तो फिर मैं हाथ मोबाइल फिर फड़ लिया तो मैं क्या पानी डाल दिया तो दिखा दिया। बर्तन बड़ा सी, दो हथा ना पड़ना सी, फिर एक हाथ थोड़ा पानी कम होया तो फिर मैं तुहानू दिखा दिता है बिच पांदियां कि पानी डाल दिता है मैं बिच। और पानी जो हो जाएगा बॉयल, ਇਹਦਾ फिर नमक वगैरह मिर्चा चेक कर लियो जे तुसी पकाओगे तो। ठीक है, मैं भी चेक कर लाँगी, जिस चीज़ की कमी हुई फिर वो डाल लाँगे। नमक मिर्च कम हो तो आप डाल लें। मैं तुहानू दस्सिया कि मिर्चा लून घट होन तो पा लें। मैं कुटी मिर्च आधी टेबल स्पून कुटी मिर्च डाल दी है। कम सन मिर्चा, ये देखो सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, इसका जायका बड़ा मज़ेदार आता है। ये विच पकन गया तो इसका खुशबू और जायका ये आ जाएगा। पानी बॉयल होता है तो चावल डालेंगे। हाँ जी, ढक्कन उतार के देख लेंगे कि ये देखें पानी बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल हो रहा है, इसका नमक और मिर्चें आपने चेक कर लेनी है। मैंने चेक की थी, कम थी, मैंने डाल दी आपके सामने, आपको बताया। अब मैं इसके अंदर ये देखें चावल डालूँगी और चावल डाल लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी ये देखें चावल मैंने डाल दिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह जो है मिक्स करूँगी इस पानी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अच्छी तरह मिक्स करके नमक वगैरह इसका चेक कर लेंगे ज़रूर। जी चावलों के अंदर नमक अच्छा होना चाहिए, वैसे नमक ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर भी डाल दूँगी 1 टीस्पून। ये देखें फिर भी डाल दूँगी ताकि अच्छे से चावल नमकीन हों, क्योंकि नमक कम हो तो जायका नहीं आता, मज़ेदार नहीं लगते। ठीक है, नमक का ख्याल रखना है आपने, चेक कर लेना है। मिर्चें भी आपने अपने जायके के मुताबिक डाल देनी है। ठीक है, अब ये पानी खुश्क होता है, चावल जो इसके अंदर पकेंगे तो इसको दम पे लगाएंगे। बस छोड़ देने लगी हूँ और फिर मिलते हैं जब दम लगाएंगे। हाँ जी, ये देखें चावल जो हैं हमारे, ये देखें हाय कितनी स्टीम हो रही है। ये देखें दम पे रखने के लिए पानी खुश्क हो चुका है, इसको रख देंगे दम पे। दम पे रखने के लिए तवा जो है दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है। ये जो बड़ा पतीला है इसके ऊपर रख दूँगी, 15 से 20 मिनट का हम दम लगाएंगे। जी ये देखें बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार हो गया। मुझे जल्दी थी, मैंने फटाफट इसको खोल के हिला लिया चावलों को। ये देखें अब मैं कारखाने में भेजने लगी हूँ। चलें इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।